हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पढ़ाई और तैयारी में क्या अंतर होता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं आईआईटी की तैयारी करने जा रहा हूँ या आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ या एसएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ। कभी कोई ये नहीं कहता कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ इन चीज़ों की, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। देखते हैं कैसे। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पढ़ते हैं, होमवर्क भी टाइम से नहीं करते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा आता है। और दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रेगुलर होमवर्क भी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मोस्टली टाइम पढ़ते ही रहते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता उनका, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो इसके पीछे बेसिक रीजंस देखते हैं। पहला है आईक्यू लेवल में अंतर। कुछ स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल हाई होता है तो उनको आसानी होती है लेसन से याद करने में, आसानी से समझ जाते हैं वो कठिन से कठिन चीज़ें। और दूसरी तरफ जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उन्हें लेसन जल्दी याद नहीं होते हैं। तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके मार्क्स ख़राब आते हैं। लेकिन इस पे स्टूडेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ऊपर वाले ने जैसा दिमाग दिया है तो वैसा ही काम कर सकता है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा है स्टूडेंट का बैकग्राउंड। सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अब जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं या जिनके घर में अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो उन्हें थोड़ा आसानी रहती है, उनको गाइडेंस मिल जाता है, उनको अच्छी ट्यूशन्स भी मिल जाती हैं। तो ऑब्वियसली है कि फिर उन्हें खुद मेहनत कम करनी पड़ती है, उनको रेडीमेड मिल जाती हैं चीज़ें, तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, हालांकि कम पढ़ाई के थ्रू भी। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल होती है, उन्हें खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो अच्छी ट्यूशन्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये दो रीजंस हो गए जो कि स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं है। अब जैसा उसको आईक्यू मिला है वैसा ही rखना पड़ेगा, जैसा उसका घर का एनवायरनमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा वो बदलाव नहीं कर सकता। तीसरा हो गया पढ़ाई से रिलेटेड। जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम से होमवर्क करें, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना भी तेज हो, घर का एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा हो, माँ बाप कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो स्टूडेंट के कंट्रोल में होता है। कैसा फ्रेंड सर्कल बनाता है, किन बच्चों से वो दोस्ती करता है, किस तरीके की वो सोच रखता है। अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, अगर उसकी सोच सकारात्मक है तो वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है चीज़ों को लेके, अगर वो सोचता है नहीं यार मैं कर लूँगा, मैं थोड़ी मेहनत करके भी अच्छा कर लूँगा, तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। और दूसरी तरफ ऐसा बच्चा है जो कि जिसका आईक्यू लेवल भी तेज है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, और अगर वो पढ़ता नहीं है और नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, क्लास में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तैयारी में 4 चीज़ें होती हैं। पहली नोट मेकिंग। जो भी लेसन स्टूडेंट पढ़ता है उसके नोट्स कैसे बनाता है, कितने छोटे नोट्स होते हैं। जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है और एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम सीमित होता है, जगह भी सीमित होती है, तो वहाँ आपको बहुत जल्दी चीज़ें दिमाग में लानी होती हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है और आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते हो, मुश्किल होती है। जिस स्टूडेंट ने नोट्स बनाए हैं उसने आखिरी में रिवीजन कर लिया है तो अच्छे से हो जाता है। इसी में दूसरा पॉइंट आता है रिवीजन। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर आप उनको रिवाइज नहीं करते हो तो फिर एग्ज़ाम में लिखना मुश्किल है, मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि आपकी हेडिंग्स क्लियर नहीं होंगी। 4 नई चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि एक पुरानी चीज़ को बार बार पढ़ लो, लिमिटेड पढ़ लो। बहुत ज़्यादा किताबें खरीदने से अच्छा है कि कुछ इंपॉर्टेंट किताबें ले लो और उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो, उनके नोट्स बना लो। तैयारी में तीसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। चैप्टर पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि रियल में हमने कितना सीखा, और दिमाग में एक
एक क्यूरोसिटी जनरेट होती है, एक जानने की इच्छा जनरेट होती है कि यार मुझे इस चीज़ में इसका क्या आंसर था, ये गलत क्यों हो गया, ये मैं फिर से पढ़ूंगा। तो चैप्टर्स के क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। तैयारी का चौथा पॉइंट होता है एनालिसिस। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे कौन से एरियाज वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, किन चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम होती है, किन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होती है, कितने टाइम में मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अगर रियल एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है तो हमें 2 घंटे के हिसाब से ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो वहाँ हमको पता चल जाता है कि कितने कम टाइम में हमको किस तरह से डिलीवर करना है। जब टाइम लिमिटेड होता है ना तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे अगर आपको चीज़ें टिप पे नहीं होती ना तो मुश्किल होती है उनको लिख पाना। इसमें नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रखा है और आप लगातार क्वेश्चंस करते रहते हो तो फिर आपको ईजी हो जाता है। तो तैयारी में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: नोट मेकिंग, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग और एनालिसिस। जो बच्चे ये 4 चीज़ें करते हैं ना, वो अगर कम भी पढ़ते हैं ना तब भी उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट्स को ये 4 चीज़ें करनी चाहिए अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। थैंक यू।